अपन पहले करंथियों अध्याय 9 वचन 27, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 9 वर्स 27। मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। अंग्रेजी में, बट आई कीप अंडर माई बॉडी एंड ब्रिंग इट इन टू सब्जेक्शन। और मराठी में, मी आपल्या शरीराला ताडण देऊन त्याला दास करून ठेवतो। और भजन संहिता 139 वचन 14, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अंग्रेजी में, आई विल प्रेज दी फॉर आई एम fearfully and wonderfully made। मी तुझे उपकार मानतो कारण मी भयानक व आश्चर्यकारक रीतीने बनविलेला आहे। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते प्रभु। यह सुंदर सा समय, यह सुंदर सा दिन आपने हमें दिया है। और प्रभु, ये वचन जो आपने हमारे लिए भेजा है और ये जो आज का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया है, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करते हैं। इन वचनों को आप आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु, हमें पता है हमारी कुछ योग्यता नहीं है, मेरी कुछ योग्यता नहीं है प्रभु, और ना ही हम सुनने वाले, लेकिन ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है जो आपने हमारे जीवन में ये मौका हमें दिया है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। हाँ प्रभु, आप महान हैं। हाँ प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और प्रभु, आपने हमें हजारों हजारों अभिवचन दिए हैं, प्रॉमिसेस दिए हैं। और प्रभु, आपने कहा है आप लोग जयवंत से भी बढ़कर हो। हाँ प्रभु, आपने कहा है आपने संसार के ऊपर जय को प्राप्त कर लिया है। प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। जिस प्रकार से आपने संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया है, हो नहीं पाया, वैसे ही हम भी संसार के ऊपर जय को प्राप्त करें। अनुग्रह को प्रदान कीजिए, अनुग्रह को प्रदान कीजिए। हाँ प्रभु, आगे का सारा समय, वचन, सारे भाई बहनों को जो आज सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, हर एक के लिए संदेश और ये वचन आशीष का कारण बने। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। फिर से एक बार हम आपके सामने आते हैं। हम अपने टूटे हुए हृदय को आपके सामने लेकर के आते हैं। उसे चंगाई देने वाला परमेश्वर केवल आप है। हमारी मदद कीजिए प्रभु। ये आपके कलीसिया है, ये आपके लोग हैं, ये आपका मंदिर है प्रभु। और प्रभु, ये मंदिर आपके रहने के योग्य बने, ऐसी ही हमारी इच्छा है। आप मेरी सहायता कीजिए, आप हम सब की सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, जो वचन से हम मेहनत कर रहे हैं प्रभु, वो वचन होने दीजिए कि वो फलदायक बने। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। बैठेंगे हम लोग। और जैसे कि हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जयवंत बन सकते हैं, और हमें जयवंत बनना है। और जयवंत बनने के लिए क्या क्या बातें हमारे जीवन में, आत्मिक बातें, वचन के अनुसार कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, इन बातों को भी हम लोग देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते रहते हैं अलग अलग जगह पे। उसके नेशनल इंटरनेशनल टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं
ये जो सारी जो बातें वो लोग लेते हैं, सब बातों को जब हम ढूंढते हैं, ये सब बातें बाइबल में हमें मिलती हैं, पहले से ही मिलती हैं। लेकिन वो अपने लेक्चर्स उसी बेस पर बनाते हैं, उनके अपने शब्द होते हैं, उनके अपने एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन मूल जो फाउंडेशन है, मूल जो वो लेते हैं, जो आइडिया लेते हैं, वो सारी बाइबल से है। मैंने बहुत सारी ऐसी किताबों को पढ़ा है, मेरे पास 30-40 साल पुराने मैंने जो खरीदे थे वो अभी भी मेरे पास है। और जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सारे फॉरेन, बाहर के देश के राइटर्स थे। मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके ऊपर से उन्हें ले ली है। और तो जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो हमें पता चलता है कि हमारी बाइबल कितनी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और उसको और मॉडिफाई करके अपने खुद के एग्जाम्पल्स डालकर उन्होंने उनके किताबें तैयार की, उनके स्टडी प्रोग्राम्स तैयार किए, और ये दुनिया के लिए लाभदायक हो रहे हैं। और उसका फ़ायदा उनको उनके नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और दूसरा जो लोग जो है, लोगों के जीवन को एक स्थिर करने के लिए काम में आ रहा है। और जैसे कि हमारा कलीसिया का भी उद्देश्य है, कलीसिया का उद्देश्य, परमेश्वर ने कलीसिया का जो निर्माण किया है वो इसलिए किया है कि चरित्र का निर्माण हो, और बिना चरित्र के प्रभु यीशु मसीह, यानी जो चरित्र मसीह का चरित्र है वो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चरित्र है वो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चरित्र को देखता है। आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन से ओहदे पर हो, आप कितने प्रभावित व्यक्ति हैं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो आपके अंदर उसका अपना चरित्र देखना चाहता है, मसीह का चरित्र। और हमारे पास मसीह का डील एक संदेश है, उससे अगर आपको समय मिलता है आप ज़रूर सुनिए, पढ़िए, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए। तो ये चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने चरित्र में देखा था कि चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए, विनम्रता चाहिए, साहस चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज सवेरे जब मैं बैठा था, हम लोग बाहर देख रहे थे गार्डन की ओर, बाहर के, तो उसमें हम लोगों ने एक बहुत पुराने 2 पेड़ लगाए, सुंदर से लाल से फूल उसमें आते हैं। और दोनों के बीज हम लोगों ने एक ही समय में डाले थे, और दोनों ही एक ही जाति के पेड़ हैं, छोटे से पेड़ हैं, छोटे से पौधे हैं, और उस पर बहुत सुंदर लाल ऐसे फूल आते हैं। तो हमने देखा कि एक में फूल आता है और एक में नहीं आता है, दोनों बड़े हो गए हैं, दोनों बड़े हो गए, लेकिन एक में आता है और एक में फूल नहीं आता है। दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों को एक जैसा ही पानी मिल रहा है, दोनों एक जैसे ही ज़मीन पर है। अब उसकी क्या समस्या होगी मुझे नहीं पता। बीज तो दोनों के वैसे ही थे, एक ही बीज, एक ही पेड़ से लाए हुए, और दोनों को डालने के बाद दोनों पौधे साथ साथ में आए,
पर दोनों पेड़ जब बनने के बाद उसमें से केवल और केवल एक ही पेड़ के ऊपर फूल आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है? तो अभी आने वाले दिनों के बाद थोड़ा सा में हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे कि किस वजह से उसे नहीं आ रहा है फूल। तो जो भी हो, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर भी कहता है फल का होना बहुत ज़रूरी है। फल का होना क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम एक मसीह जीवन जब जीते हैं, तब हमारे मसीह जीवन में भी कुछ बातों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम आत्मिक जय को प्राप्त कर सकें। संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। जब हम बाहर देखते हैं, हम देखते हैं बाहर के जो लोग होते हैं और उनके जीवन में उन्हें हर जो चीज़ चाहिए वो मिलती है। वो चाहे वो छल से हो, कपट से हो, चाहे ईमानदारी के पैसे से हो, कैसे भी हो, वो उन चीज़ों को हासिल करते हैं। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं और इस चीज़ के लिए हम लोग सालों साल इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं आ रही है। लेकिन प्रभु ने हमसे वादा किया है, जब हम इस संसार के लोगों को देखते हैं तो हम अपनी स्थिति को देख कर के कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमसे वादा किया है, हमें ये देखना है कि उनका भविष्य क्या है, हमारा भविष्य क्या है। वर्तमान के समय में बाइबल हमें खुद बताती है, आत्मिक जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीने की कोशिश करेगा उसका सताव होगा, उसको दुख, तकलीफ, मुसीबत और समस्याओं से गुजरना ही होगा। प्रभु ने ये खुद कहा है, हर कोई प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीने की कोशिश करेगा उसको इस सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो देखते हैं, अरे ये कितने खुश हैं, अरे इनका कितना अच्छा चल रहा है, अरे जो चीज़ चाहिए मन में आ गया तुरंत जाके खरीद लिया। तो इस सब बातों को देख करके शैतान कभी कभी हमारे मनों के अंदर विचार डालता है और हम अपनी आत्मा में दुखी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो हमें जिस स्थान पर रखा है, जिस स्थिति में रखा है, परिस्थिति में रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हर स्थिति में आनंद करो, हर परिस्थिति में आनंद करो। आप बीमार हैं, आप स्तुति करो। आप रो रहे हैं, प्रभु की स्तुति करो। आपके घर गिराए गए हैं, प्रभु की स्तुति करो। आपकी जेब काट ली गई है, प्रभु की स्तुति करो। आपके पास जॉब नहीं है, प्रभु की स्तुति करो। आपके पास जॉब है, प्रभु की स्तुति करो। आपके घर के में खाना नहीं है, प्रभु की स्तुति करो। आपके घर में खाना है, प्रभु की स्तुति करो। हर स्थिति में, चाहे चीज़ हो या ना हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप सुखी हो, प्रभु कहता है कि आपके ऊपर आने वाली हर एक चीज़ प्रभु को पता है। तो हमेशा होता क्या है कि बाइबल जो कहती है, बाइबल का इसके पीछे का जो मकसद है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, वो ये है कि हमारे जीवन में एक आत्मिक अनुशासन आ जाए, एक डिसिप्लिन आ जाए। और इसीलिए कोरिन्थियों के अध्याय 9 और वचन 27 में लिखा है, मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। शरीर को मारता कुटता कैसे? अपने मन को नियंत्रित करके उसे वश में लाता हूँ। तो आज का जो विषय है हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में
हमें परमेश्वर की दृष्टि से स्वयं को देखना है। जी हाँ, हमें अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से खुद को देखना है। और जब हम इस तरह से खुद को देखेंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर जो हमें बता रहा है हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक परमेश्वर हमारे स्वयं के बारे में जो खुद बता रहा है और हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो विश्वास ही नहीं है। तो हमें एक ऐसे चीज़ का निर्माण करना है, एक ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण करना है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आप समझ रहे हैं? एक ऐसा पॉजिटिव मोटिव हमारे जीवन में निर्माण करना है, एक अच्छे स्वाभिमान का हमें निर्माण करना है, खुद को जांचने वाला, खुद को परखने वाला। कैसे? खुद की पीठ थपथपाने वाला नहीं, नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन से खुद को देखने वाला। जब हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के नज़र से खुद को देखेंगे तब हमारे अंदर न घमंड रहेगा और ना ही कोई हीन भावना रहेगी। और जो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 139 और वचन 14 में कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हमारा जो अपनी माँ के गर्भ में जो गर्भ धारणा हो गई है वो एक अद्भुत रीति से हुई है। संसार के लिए अभी ये कॉमन हो गया है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। जब आप और मैं इस धरती पर आ गए हैं, ये परमेश्वर की योजना है। ये आप और मैं कोई दुर्घटना नहीं है, हम दुर्घटनावश नहीं है। एक परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की योजना के तहत आपको और मुझे इस संसार में भेज दिया गया है। आई विल प्रेज दी फॉर आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। मी तुझे उपकार मानतो कारण मी भयानक व आश्चर्यकारक रीतीने बनविलेला आहे। माँ के गर्भ के अंदर अपने आप कान तैयार होता है, अपने आप नाक तैयार होती है, अपने आप आँख तैयार होती है, ब्रेन तैयार होता है, हड्डियाँ तैयार होती हैं, बारीक बारीक नसें, बारीक बारीक पेशियाँ, सेल्स, अपने आप एक लहू के बूंद के अनुसार एक जर्म ऑफ लाइफ। अद्भुत है, कल्पनाओं के परे है। और जब एक योजना के तहत आप और मैं हैं तो आप और मैं है कौन? आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब परमेश्वर का वचन ये कहता है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यानी जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हमें उसी नज़र में देखना है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ। हम अपने बारे में सोचते समय सोचते हैं मैं इसका बेटा हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने का बाप हूँ, मैं फलाने का भाई हूँ, मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ, मैं फलाने सोसाइटी में रहता हूँ, मैं फलाने दुनिया में रहता हूँ, मैं ये फलाना फलाना काम करता हूँ।
आप परमेश्वर के बनाए हुए दुनिया में परमेश्वर की रचना हो और परमेश्वर के नज़र में आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। और जब आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहा गया है, तब कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई देश की सीमा नहीं है, कोई भाषा की सीमा नहीं है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम एक दूसरे को भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। तो हमें एक ऐसा मोटिव हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसा जो हमें मोटिवेट करे। हमारे जीवन में ऐसा एक स्वाभिमान निर्माण करे कि हम आगे और आगे पॉजिटिव होकर के बढ़ते जाए। सेल्फ स्टीम। जब हम स्टीम की बात करते तो हमें स्टीम के इंजन की याद आती है। वो अंदर ही भाप तैयार होती है और वो भाप जो तैयार करती है, वो भाप एक प्रेशर को जन्म देती है और वो प्रेशर एक ऐसे ताकत को जन्म देता है कि वो भाप का इंजन आगे और आगे और आगे बढ़ते जाता है। क्योंकि उस इंजन के चेंबर के अंदर वो आग जलती रहती है। जब तक वो आग जलती रहेगी तब तक वो पानी का अंदर का भाप बनते रहेगा और वो भाप वो प्रेशर को क्रिएट करेगी और वो प्रेशर उस बहुत बड़े यंत्र को चलाते रहेगी प्रेशर की ताकत से, भाप की ताकत से, स्टीम से। तो इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी एक सेल्फ स्टीम होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा स्वाभिमान। और अच्छा स्वाभिमान कैसे आता है, हम कैसे उसे बिल्ड कर सकते हैं? इसे बिल्ड करना है, कोई आकर के बिल्ड नहीं करेगा, आपको खुद को बिल्ड करना है। बाइबल खुद कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो तुम्हें परमेश्वर के मंदिर के हिसाब से ही जीवन जीना है, अपने आप का निर्माण करना है। या परमेश्वर जो निर्माण कर रहा है आप उसके अंदर सकारात्मक रीति से पॉजिटिवली उसके अंदर शामिल हो जाना है और अपने आप को उस अनुशासन में लाना है, उस डिसिप्लिन में लाना है। त्या शिस्तीत स्वतःला घेऊन यायचं, जे वचन सांगतं ते करायचं। तो ये कैसे तैयार होता है? जब हम जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं। हम बहुत सी बार अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। बाइबल कहती है उत्पत्ति के अध्याय 2 और वचन 15 में, परमेश्वर ने मनुष्य को बारी की रखवाली दी। परमेश्वर ने जो निर्माण किया उस बारी की रखवाली परमेश्वर ने मनुष्य को दी, जिम्मेदारी दी। तुम्हारा कर्तव्य है, जो बाग मैंने तैयार किए उसकी तुम्हें रखवाली करनी है। आपको अधिकार से पहले जिम्मेदारी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह को भी पहले जिम्मेदारी मिली। बाइबल कहती है वो मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता चला गया। लूका में हम इस चीज़ को देखते हैं। हमें ज़रूरी है हम परमेश्वर की दया, मनुष्य की दया, परमेश्वर के ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान में हम लोग बढ़ते जाए। और जब उसके पास जिम्मेदारी आ गई, उस जिम्मेदारी को उसने निभाया क्रूस तक। बाइबल कहती है कि उसने आखिरी तक अपने लोगों से प्रेम किया, क्रूस की मृत्यु तक सही। और जब वो पुनरुत्थित हो गया, स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, जाने से पहले उसने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर, सारा अधिकार मुझे मिला है। लेकिन पहले जिम्मेदारी थी। प्रभु ने चेलों को बताया, इनको खाना खिलाओ, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। मुझसे देखा नहीं जाता है,
ये 3 दिन से मेरा संदेश सुन रहे हैं, घर दार काम छोड़ करके मेरे पीछे आ रहे हैं, इन्हें खाना खिलाओ। चेले एक दूसरे की ओर देखने लगे, कहाँ से खिलाए। चेले कहते हैं हम लोग 100 रुपये की रोटी भी लेकर गए तो कम गिरेगा। उस समय की बात है, 2000 साल पहले की, एक उदाहरण बता रहा हूँ। बाद में देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग और स्वर्ग की चाबी दी और कहा जिसके लिए तुम द्वार खोलेगे उसके लिए द्वार खुल जाएगा, जिसके लिए तुम दरवाज़ा बंद करोगे उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिम्मेदारी। हम आंख बंद करने से जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकते, हम कान बंद करने से जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। परमेश्वर जो देखता है उसे सब पता है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे बेटे और बेटियां हो तो तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी भी है। इसी से तो सेल्फ स्टीम बनता है, इसी से तो स्वाभिमान बनता है। दुनिया क्या व्याख्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाइबल की व्याख्या है। अगर आप एक अच्छा स्वाभिमानी बनना चाहते, स्वाभिमानी मसीह बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और जब पुत्र और पुत्रियां हैं तो आपके पास जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी के बाद अधिकार आता है। हमारे पास नेहमा का उदाहरण है। जब बाइबल कहती है जब वो राजा की सेवा में था और जब वो अपने देश के, अपने मंदिर की बातों को सुनता था कि मंदिर किस हालत में है, लोग क्या स्थिति में है, नगर की क्या स्थिति है, वो दुखी होता था। वो उपवास और प्रार्थना रखता था। जब आपको पता है आपकी कलीसिया के अंदर इस प्रकार के लोग हैं जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, आत्मिक गरीबी में, सबसे बड़ी बात तो आत्मिक गरीबी है, आत्मिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, आर्थिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, शारीरिक दुर्बलता में जीवन बिता रहे हैं, किसी के पास एक वक्त का खाना है नहीं है, और ऐसे समय में अगर हम भरपेट खाना खाते हैं उसमें से बचा हुआ ऐसा फेंक देते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कलीसिया के भीतर ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो खेतों में काम करते हैं और एक एक 100 रुपया संभाल करके रखते हैं। मसीह संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जब हम लोग भरपेट खाना खाते हैं और भरपेट खाना फेंक देते हैं, परमेश्वर उस फेंके हुए खाने का भी आपसे हिसाब लेगा, क्योंकि एक जगह पे उसका बेटा और बेटियां बिना खाए रात का सो रहे हैं। जहां हम हर महीने में अपने लिए कपड़े बदलते रहते, 2 महीने में कपड़े बदलते रहते, वहीं पर कलीसिया के भीतर मसीह समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10 साल, 15 साल एक ही शर्ट, एक ही पैंट डाल के घूमते रहते हैं। प्रभु पूछेगा क्या तुमको दिखा नहीं? तू तो हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में अपने लिए शर्ट पैंट खरीदता है, जूते खरीदता है। हमें जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। नेहम्याह रो रहा था, नेहम्याह ने उपवास रखा और वो डरा हुआ था और वो राजा की सेवकाई में था। अगर राजा उसका उतरा हुआ मुंह देखेगा तो उसे लगेगा कुछ तो भी षड्यंत्र है और ये डर के मारे कुछ मुझे खिला तो नहीं रहा है, कि राजा के सामने वो वैसे नहीं जा सकते थे। उसने अपने जीवन में उपवास प्रार्थना की होगी, तब उसने राजा से छुट्टी मांगी। राजा ने खुद उसे पैसा दिया निर्माण के लिए।
लेटर्स दिए। वो कोई परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, वो अन्य जाति था, लेकिन यहूदी के परमेश्वर के लिए, यहूदी के मंदिर के लिए उसने लेटर्स दिए, मदद करने के लिए कहा। जब मसीह कलीसिया की बात आती है, हम गैर दूसरे लोगों के धर्म की ओर नहीं देख सकते हैं कि ये मदद करें। दूसरे कलीसिया के लोगों की ओर नहीं सोच सकते कि इस कलीसिया के लोग हमारे कलीसिया को मदद करें, हमारे कलीसिया का निर्माण में हमारी सहायता करें। नहीं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ये हमारा अपना कर्तव्य है। नेहम्याह ने अपने लोगों को लिया, तैयार किया, और वहाँ पे कुछ लोग थे जो इस निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे थे। ये होता हर समय होता है। अच्छे चल रहे काम को कैसे बिगाड़े, अंदर के ही लोग होते हैं, उनसे देखा नहीं जाता है। इस कलीसिया का काम बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, और कोई तो भी इसकी मदद कर रहा है, उसको रोक दो। ये शैतान का काम है। ऐसे वातावरण निर्माण करो, झूठ फैलाना, ताकि लोग मदद के लिए आगे ना आए। कलीसिया के लोगों को ही भड़काना, उनकी किसी भी चीज़ को लेकर के उसके प्रति गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य कर देना, बिना जांचे, बिना परखे, बिना विटनेस के। ये शैतान का अभिषेक है, ये शैतान का कार्य है। जिस प्रकार से नेहम्याह, आप बहुत सुंदर वो किताब है नेहम्याह की, आप पढ़िए किस प्रकार से उसने अपने आप को डाल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। उसे पता था कि मैं यहूदी हूँ और ये मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी प्रजा हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। ये जिम्मेदारी उस पर आ गई, और जिम्मेदारी जब उसने निभाना शुरू किया, उसके हाथ में अधिकार आ गया। उसने टूटे हुए नगर की शहर पनाह को बनाया, दीवार को बनाया। इज़रा के जीवन में देखिए, ये पॉजिटिव जो सोच है, या अपने आप को आगे मोटिवेट करने की जो ताकत है, या सेल्फ स्टीम है, उसी से आती है। जब हम अपने हृदय में, अपने मन में परमेश्वर जो अपने हमारे बारे में जो बात कर रहा है, उससे कबूल करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने जो मेरे बारे में बताया है वो सही है, और वो मुझे मानना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूँ। और जब परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तो हम हैं। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ गलतियां हैं उसको दिखा रहा है, अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है, वही एक अच्छे स्वाभिमान को निर्माण करता है। और जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे रखवाली के लिए रखा है, तो है, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हर घर का पति, हर घर का पुरुष अपने परिवार का रखवालदार है, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने माँ बाप का रखवालदार है, उसकी जिम्मेदारी है। और प्रभु आपसे हिसाब पूछेंगे। कलीसिया के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ अटेंड करना, संदेश सुनना जिम्मेदारी नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से कलीसिया का एक सही प्रकार से निर्माण कर सके, ताकि भविष्य में हम, हमारे बच्चे लोग आकर के उसके अंदर संगति कर सके। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोई बाहर के धर्म का आदमी आकर के नहीं करेगा, बाहर के कलीसिया के लोग आकर के नहीं करेंगे। ये हमारा अपना कर्तव्य है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। परमेश्वर हमसे हिसाब पूछेगा, परमेश्वर मुझसे हिसाब पूछेगा। तो जिम्मेदारी को स्वीकार करना ये बहुत है, बस महत्वपूर्ण है।
इसी प्रकार से एक अच्छा स्वाभिमान निर्माण होता है, अच्छी सोच निर्माण होती है, एक जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले, और इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है सबसे पहले अपनी पूर्ण ताकत से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। सबसे पहले कहा है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिस्ट में परमेश्वर कभी आता ही नहीं है, आखिरी में आता है। फिर बचा कुछ हम परमेश्वर के लिए देते हैं। लोग अपनी बची खुची जिंदगी, सड़ी गली बूढ़ा होने के बाद अपना जीवन प्रभु को देने के बारे में सोचता है। चाहता है जवानी के दिन, ताकत के दिन, उत्साह के दिन, भाग दौड़ करने वाली ताकत होता है, वो मुझे चाहिए। बचा खुचा हिसाब भी हम लोग करते तो फिर हम लोग बचा खुचा प्रभु के लिए रखते देते हैं। नहीं, सबसे पहले आते ही जो प्रभु का है प्रभु को दो। प्रभु ने खुद भी बोला है, जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो राजा का राजा को दो। लेकिन हम प्रभु के देने के काम में भी हिसाब करते बैठते हैं। तो देने वाला जीवन होना है, जिम्मेदारी देने वाला जीवन, यही है जो हमारे स्टीम इंजन को, हमारे आत्मिक स्टीम इंजन को ताकत देता है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और वचन 35 में कहता है, परमेश्वर का वचन लेने से देना धन्य है। जो सच्चा मसीह है वो दूसरों के लिए जीता है। जो सच्चा मसीह है वो दूसरों के लिए जीता है। अभी हमें सोचना चाहिए, मी दुसऱ्यांसाठी जगत आहे का, की मी आणि माझी बायको बस, मी खाणार आणि तिला भरपूर खायला देणार। खरा ख्रिस्ती हा नेहमी दुसऱ्यांसाठी जगतो। सच्चा मसीह दूसरों के लिए जीता है। ट्रू क्रिश्चियन लिव्स फॉर अदर्स। इसी को देने वाला जीवन कहते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मध्य में भी प्रभु ने ऐसे लोगों को रखा है। लेकिन ऐसे भी लोगों को रखा है जो उनको रोकते हैं। शैतान उनके मन में भ्रम निर्माण करता है। कुछ लोग हैं, लोगों को शैतान उकसाता है, फिर वो देना स्वयं बंद कर देते हैं। ऐसे भी लोग, लेकिन बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। तीसरी बात देखेंगे, गलातियों की पत्री अध्याय 6 वचन 2, एक दूसरे के भार उठाओ, सेवा से स्वाभिमान बढ़ता है। हमारे अंदर एक ऐसा भाव निर्माण हो जाता है कि जो और हमें आगे और आगे लेकर के जाता है। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ। ये कोई पड़ोसी आकर के नहीं बोल रहा है, ये कोई पास्टर आके नहीं बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा का वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। जो दूसरों को उठाता है परमेश्वर से उठाता है। आप दूसरों को खुद नहीं उठाओगे तो परमेश्वर आपको कैसे उठाएगा। एक बार साधु सुंदर सिंह, ये चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभु के महान सेवक। वो हमेशा तिब्बत में जाते थे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बर्फ की बारिश हो, बर्फबारी हो, वो कभी चप्पल नहीं पहनते थे। तो वो ऐसे ही जाते रहते। तो एक दिन उन्हें तिब्बत जाना था और वो सफ़र पर निकल पड़े बर्फ़ शुरू होने से पहले, लेकिन अचानक से बर्फ़ शुरू हो गई। और तिब्बत का जो रास्ता था उसमें रास्ते में बहुत सारे लोग थे। तो उन्हें रास्ते में एक आदमी थककर शक्तिहीन होकर के वो गिर गया था, ये उन्होंने देख लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसको देख करके आगे निकल के जा रहे थे।
लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो साधु सुंदर सिंह पीछे से आ रहे थे और पीछे से आते उन्होंने उसे भी देखा। वो तुरंत गए, उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपने कंधे पर ले करके चलने लगे। उनके आगे एक व्यापारी चल रहा था। और थोड़े आगे जाने के बाद जैसे जैसे बर्फ़ का तूफान बढ़ते गया, वो व्यापारी वहीं पर जम करके मर गया। जिसने देखा था ये आदमी गिर गया है, लेकिन उसने उसको उठाया नहीं। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने उस आदमी को उठा लिया और चलते रहा। और चलने से ये हो गया, क्योंकि उनके ऊपर बोझ था, उसके शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ गई कि वो जो ठंड थी वो ठंड भी उनके सामने रुक नहीं सकी। दोनों के शरीर की ऊर्जा और भाई साधु सुंदर सिंह की भी अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगी, क्योंकि वो बोझ उठा करके चल रहे थे। एक दूसरे का भार उठाओ। अगर कोई गिरा हुआ उसको उठाओ, उसकी मदद करो। इसीलिए जो दूसरे को उठाता है परमेश्वर उसे उठाता है। भाई साधु सुंदर सिंह ने उसकी मदद की, उसके जीवन को बचाया। प्रभु ने साधु सुंदर सिंह के जीवन को बचाया, उनको जीवित, दोनों जीवित पार चले गए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं। हमें अपने बारे में वैसा ही सोचना है जैसा परमेश्वर आपके बारे में कहता है। योर एटीट्यूड टूवर्ड योरसेल्फ मस्ट कम फ्रॉम व्हाट गॉड सेज अबाउट यू। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार हम दूसरों की बातों को बहुत दिल से लगाते हैं। बाइबल भी खुद कहती है ऐसे लोगों को मदद करो जो आपको वापस नहीं दे सकते, जिनके पास धन दौलत या कुछ भी आपको नहीं दे सकते। ऐसे लोगों की मदद करो। और ऐसे लोग प्रभु रखता है ताकि आपकी आशीष बढ़े। प्रभु खुद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गरीब बन गया ताकि तुम अमीर बनो। प्रभु कुछ लोगों को रखता है। और जब प्रभु अपने लोगों को गरीब रखता है ताकि दूसरे जो प्रभु के लोग हैं वो अमीर बने, तो आपका जो भी है, आपका कार्य हो, आपकी सेवा हो, आपका प्रेम हो, आपका लगाव हो, आपका अपनापन हो या आपका धन हो, अगर ऐसे प्रभु के लोगों के पास नहीं जा रहा है जो आपको वापस में कुछ नहीं दे सकते हैं, तो आपने अपने लिए स्वर्ग में ढेर सारा धन कमा करके रखा है। और ये एक अच्छा तरीका है स्वाभिमान निर्माण करने का, सेल्फ स्टीम। ये आपको मोटिवेट करते रहेगा, ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं आपने उसको खाने पे बुलाया, उसने आपको खाने पे बुलाया, तो आपने किया क्या? अच्छा, उसका कुछ फायदा नहीं। ऐसे लोगों को खाने पर बुलाओ जो आपको बुला नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को दो जो आपको वापस कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में ऐसा ही चलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम मसीह लोगों को ऐसे नहीं सिखाता है। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वचन की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम लोग वैसा व्यवहार करेंगे ही नहीं। हम करेंगे ही नहीं। शिक्षा का मतलब यही है कि हमारे अंदर इस प्रकार का चरित्र निर्माण होना चाहिए और हम लोग हम मोटिवेट हुए और इस कार्य में आगे और आगे बढ़े। बहुत सारे जेलों के अंदर भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए ताकि जो जेल के कैदी है वो अपना पुराना रास्ता छोड़ करके नए रास्ते पर चले।
तो एक बार जेल के कुछ लोग जब रहते हैं तो उन्हें कुछ लोग पूछते हैं कि जेल से छूटने के बाद आप लोग क्या करोगे। तो एक जन जो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम देते रहते हैं, तो उसकी इच्छा थी कि मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दिए हैं तो वो क्या महसूस करते हैं। इसके लिए उसने उनसे पूछा आप क्या महसूस करते हैं, हमने जो इतने ट्रेनिंग्स दिए हैं आप लोगों को जेल के अंदर। तो उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत सारी बार हम लोग भी संदेश सुनने के बाद अच्छा फील करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसने कहा कि ये जो अच्छा है वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती है। बोलता कि मुझे सही से बताओ, ये सब सुनने के बाद तुम्हारे व्यवहार में क्या कोई चेंजेस आए, कोई बदलाव आया। हम सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, सालों से संदेश को सुन रहे हैं, सालों से कलीसिया के संदेश को सुन रहे हैं। क्या ये सवाल हमें भी पूछना चाहिए, मुझे भी पूछना चाहिए, क्या मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया, क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आया। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है, इसका मतलब है आपने अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा फील हो रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं आया है, मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आपने अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है, इसके लिए तो आपके जीवन में चेंजेस नहीं है। तो जब उसे पूछा गया, बोलता मैं अभी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ। तो उससे पूछा गया फिर बाइबल पढ़ने से आपके जीवन पर क्या असर हुआ। तो उसने कहा कि मैं अब दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करता हूँ। इससे पहले मैंने कभी दूसरों के बारे में अच्छा महसूस नहीं किया, अच्छा दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोचा नहीं। तो उसने कहा ठीक है, ये सब ठीक है। बोला कि अब जेल से रिहा होने के बाद आप क्या करोगे। उसने कहा मैं एक समझदार और एक जिम्मेदार, समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य बनने की कोशिश करूंगा। तब उस अधिकारी ने उसको दोबारा सवाल पूछा, उसने वही जवाब दिया, जिम्मेदार, समाज का एक जिम्मेदार उपयोगी सदस्य बनने की कोशिश करूंगा। उसने उसको तीसरी बार से पूछा कि जेल से निकलने के बाद क्या करोगे। क्योंकि ये अधिकारी कुछ तो अलग उससे चाहता था। तो उसने इस बार गुस्से में कहा, मैं समाज का जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनूंगा। तो यही है कि पहले उसने कहा मैं कोशिश करूंगा, अब यहाँ पर उसने पूरा निर्णय ले लिया कि मैं बनूंगा, जिम्मेदार बनूंगा। ये कोशिश लफ्ज से उसने क्या कर लिया, अपने आप को निकाल लिया। क्योंकि कोशिश क्या होती है, कभी सफल होती है, कभी नहीं सफल होती है। लेकिन जब बनूंगा मतलब मैंने अभी निर्णय ले लिया है, मैं प्रभु में नई सृष्टि बनूंगा तो बनूंगा ही। मैं नई सृष्टि हूँ, मुझे नई सृष्टि बनना है। अब मैं शैतान के जेल में नहीं हूँ, मुझे मसीह कलीसिया के लिए जी जिम्मेदार और एक उपयोगी सदस्य बनना है, समाज के लिए, मेरे देश के लिए, इस धरती के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए।
ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमारी सोच होती है। लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी है, हमें जो चाहिए हम लोग वही करेंगे, लेकिन ये फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा देती है। और लोग जो चाहे अर्थ उसका निकालते हैं। देखिए, इंसान होने के नाते लेना और देना ये समय की ज़रूरत है। कोई लेता है, कोई देता है, कोई देता है, कोई लेता है। ये ज़िंदगी में हर किसी के चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा स्वाभिमान किसी के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा स्वाभिमान अगर किसी के अंदर होता है तो वो देने वाले के अंदर होता है। जी, देने वाले के अंदर होता है। तो स्वाभिमान से जो भरा हुआ इंसान है, सिर्फ उसे देना ही नहीं, उसे लेना भी चाहिए। अच्छी सीख लेना भी चाहिए। अब देने की बात आती तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है। कुछ चीज़ें समझ की जो बातें हैं, जब कोई समझाता है उसे लेना भी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से ये लेन देन चलता रहता है। तो ये हर एक चीज़ अपनी सोच के ऊपर डिपेंड होती है। तो एक बार एक आदमी अपने घर के बाहर, उसकी बाइक थी, बहुत महंगी बाइक थी, उसके बाहर वो खड़ी थी और वो उसे धो रहा था, साफ कर रहा था, उसे पॉलिश कर रहा था। तो रास्ते से जो उसका परिचित है व्यक्ति वो गुजरा, तो उसने उस बाइक को देखा, उसे देखा, अरे खरीद ली, कितनी महंगी बाइक है ये, आपने खरीद लिया? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने खरीदी नहीं, मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट में दी है। तो उस आदमी ने कहा काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। और एक तीसरा भी व्यक्ति वहाँ पर था जो देख रहा था। उस व्यक्ति ने भी कहा काश मैं ऐसा भाई होता। देखिए, ये लोगों के सोच को बताती हैं। और कितनी अद्भुत बात है, काश मैं ऐसा भाई होता। और मेरे जीवन में मैंने लेना देना दोनों भी किया है, और आज भी मेरी सोच देने वाली है। मैं कैसे दे सकता हूँ मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, मैं किस प्रकार से मेरा हिस्सा पूरा कर सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। तो किसी को सलाह देना, किसी के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपको भी करना है, आप भी कर रहे हैं। और एक अच्छे मसीह के ये लक्षण है, और ये होना है, और ये आगे बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कुछ घटिया किस्म के लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा कि कैसे किसान को जब वो जंगल में जाता है तो उसे एक उकाब का अंडा मिल जाता है, और उसके घर के अंदर जब उसने मुर्गियों के अंडे रखे थे, जो मुर्गियां पैदा होने के लिए, तो उसके अंदर जाकर के वो उकाब का अंडा भी रख देता है। और कुछ दिनों के बाद सब चूजे बाहर आ जाते हैं, मुर्गियों के बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो उसके साथ ये उकाब का अंडे में से भी उकाब का बच्चा बाहर निकल आता है। और
वो उकाब का बच्चा भी खुद को मुर्गी का बच्चा समझकर पलने और बढ़ने लगता है। वो चील का जो बच्चा, जो चूजे थे, जो मुर्गी के बच्चे थे, वो जैसे चलता वो भी वैसे ही चलता, वो जैसे करते वो भी वैसा ही करता, वो जैसे खाते वो भी वैसा ही करता। और वो लोग जहाँ पर भी जाते वो उनके पीछे चला जाता। तो मुर्गा भाग देता तो वो भी भाग देने की कोशिश करता। और मुर्गी हमको पता है वो ज़्यादा उड़ती नहीं है, तो वो भी उतने के जैसे ही उड़ने की कोशिश करता। वो कभी भी मुर्गियों से ज़्यादा उड़ नहीं सका, क्योंकि वो उनके जैसे उतनी ही कोशिश करता था। और एक दिन उसने आसमान में उकाब को देखा। उसने देखा, अरे कितनी सुंदर ये चिड़िया है, कितनी अद्भुत है, कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रही है। तो किसी ने कहा, अरे वो उकाब है, वो चील है, वो बहुत तेज है, बहुत अद्भुत है वो, लेकिन तुम उसके जैसे आसमान में कभी नहीं उड़ सकोगे, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। और वो चील का बच्चा था, और उसने चील के जैसे उड़ने के बारे में फिर कभी सोचा ही नहीं। उसने उस बात को सच मान लिया। वो मुर्गी के बच्चे के जैसे ही पला बढ़ा, उसने दोबारा नहीं सोचा। वो वैसे ही बढ़ते बढ़ते गया और मर गया। मरा भी वैसे ही सोच में। देखिए, हमें दूर की सोचना है, हमें वचन से सोचना है, हमें अनंत काल के बारे में इतना दूर, यानी अनंत काल का जीवन। आपके अंदर परमेश्वर ने उसके गुणों को रखा है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपके अंदर परमेश्वर ने उसकी आत्मा को रखा है। आपको उन गुणों में बढ़ना है। देखिए, वो चील का बच्चा उड़ सकता था। और दूसरी कहानी हमें पता है, वो उकाब माँ देखती है कि मुर्गियों के झुंड के अंदर, अरे ये मेरा बच्चा है। उकाब माँ ऊपर से चिल्लाती है, ऊपर आ, ऊपर आ। वो जब चील ऊपर देखता है, उकाब ऊपर देखता है, बोलता है मेरी माँ मुझे पुकार रही है। वो पहले थोड़ा सा कोशिश करता अपने पंख को फड़फड़ाने की, उड़ नहीं पाता है। माँ बोलती कोशिश कर, तू उड़ सकता है, तू उड़ सकता है, तू कर सकता है, तू दौड़ सकता है, तू जीत सकता है, उड़। और वो कोशिश करता है और करता है। और फिर वो चील का बच्चा, उकाब का बच्चा पंख फैलाता है और आकाश में घूमना शुरू करता है, क्योंकि वो उकाब का बच्चा है। उसने अपनी सोच में ये नहीं आने दिया क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ये है वो है वो है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, और हमारे लिए एक अद्भुत भविष्य इंतज़ार कर रहा है। उस भविष्य में हम राज करेंगे, हम राज करेंगे। लोग बोलते हैं ज़िंदगी कितनी बदकिस्मत है, कितनी बदतर है वास्तव में उन लोगों के लिए है जिनके अंदर निराशा है, जिनके अंदर दुख है, तकलीफ़ है, निराशा के वजह से। ऐसा नहीं है कि जीवन के अंदर किसी के दुख तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो आशा के साथ, विश्वास के साथ
आते हैं, उन दुखों को सहकर आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, और वो कहते हैं कि आने वाला दिन मेरा है, आने वाला दिन मेरा है। देखिए, ऐसे लोगों को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का है, जो आपको ज़मीन से बांध करके रखे हैं। आप तो आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, आप तो स्वर्गारोहण में जाने के लिए पैदा हुए हैं। परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ आपको धरती पर रखा है, नेहम्याह का जैसे निर्माण करने के लिए, कलीसिया का निर्माण करने के लिए, और लोगों के प्राणों को बचाने के लिए, और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का कार्य बढ़ाने के लिए। अगर हम ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, देखिए, जब आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन घटिया सोच वाले घटिया लोग आपके ऊपर आक्रमण के ऊपर आक्रमण वार करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और जब आप इन घटिया लोगों से नहीं उलझेंगे, वही सबसे बढ़िया है। मैं नहीं उलझता, मैं शांति से रास्ता काट देता हूँ। जिनको बोलना है बोलने दो, जिनको कुछ करना है करने दो। अगर जो चीज़ हमने की नहीं है, जो चीज़ हमने कभी बोली नहीं है, जो चीज़ हमने कभी अपने दिमाग में सोची भी नहीं है, वो बोलते हैं, एक दिन उनको उस बोलने के हर एक शब्द का हिसाब देना होगा। जी, उनको हिसाब देना होगा। लेकिन जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, आप जयवंत से बढ़कर हैं, आप जयवंत से बढ़कर हैं। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना है, अपने विश्वास का दायरा बढ़ाना है, परमेश्वर के कार्य का दायरा बढ़ाना है। जी हाँ, क्यों हम लोग रुके हुए, क्यों हम लोग इतने ही हैं, क्यों अपना कार्य सिमटा हुआ है? क्योंकि हमारा विश्वास अभी भी बढ़ा नहीं। हमें लोग बढ़ेंगे इसका इंतज़ार नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे करना है। हम इस दुनिया में जो कुछ भी करेंगे, उसका प्रतिफल या दुनिया के लिए या किसी के लिए जो भी अपने लिए करेंगे, वो चीज़ वहाँ पर नहीं गिनी जाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर और परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए जो करेंगे, वो वहाँ पर गिना जाएगा, वो आपके हिसाब में जोड़ा जाएगा। ये वहाँ पर नहीं देखा जाएगा आपने 10 बंगले बिकत लिए और 10 बंगले भाड़े पे दिए, इतनी प्रॉपर्टी लिए, इतना गन्ना लगाया, इतनी कंपनीज डाली। नहीं, हमने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए क्या किया। और जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, तब हमने परमेश्वर के वचन को कैसे प्रतिक्रिया दी। यही लोग समझते नहीं, इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मेरे लोग ज्ञान के बिना नाश हो गए हैं। ये ज्ञान ही नहीं उनके पास, वो समझ ही नहीं। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन नेहम्याह के पास वो ज्ञान आ गया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा नगर है, वो मेरा शहर है, वो मेरे परमेश्वर के लोग हैं, वो मेरे परमेश्वर का नगर है। अकेला नेहम्याह, उसने परमेश्वर के नगर को बांधने की जिम्मेदारी उठाई। हमें भी अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी उठानी है। आप कहें कि मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं, ये आप कह रहे हैं आपके कृति के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन की अज्ञानता मनुष्य को सत्य से दूर कर देती है। अपने प्राण को वचन से पोषित करो। परमेश्वर के वचन के आईने में, और परमेश्वर का वचन का जो आईना हमें अपने बारे में दिखाता है, उसे एक्सेप्ट करो। और इसीलिए संत पौलुस कहता है,
मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लाता है। जो जो प्रभु का वचन मुझे बताता है मैं वैसे वैसे उसे अमल में लाता हूँ, और मैं परमेश्वर में, मैं मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हूँ। तो यही है जो हमें आगे दौड़ाएगी, यही है जो हमें आगे लेकर के जाएगी, हमारे अंदर ऊर्जा को निर्माण करेगी। लेकिन उस ऊर्जा को बंद करने वाले, छीनने वाले, रोकने वाले भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मुझे तो लाइफ टाइम में मिलते रहे, लेकिन मैंने अपने आप के अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। मैंने कहा कि जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना है वो मैं अपने, जब तक मैं जीवित हूँ मैं करते रहूँगा। चाहे मेरा मुंह बंद हो जाए, लेकिन मेरी लेखनी जो है वो कभी रुकेगी नहीं। जो लिखने का स्किल प्रभु ने मुझे दिया है और जो विजडम प्रभु ने मुझे दिया है, उसके ज़रिए मैं लोगों के प्राणों तक पहुँचूँगा और उनको शैतान के वश में से निकालने की कोशिश करूँगा। लोगों को नरक से बचाने की मैं कोशिश करूँगा। और यही चीज़ आपके लिए और मेरे लिए मायने रखती है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए मायने रखती है। बाइबल कहती है हम जितनों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, यानी उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों के उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं विश्वास करता हूँ एक सकारात्मक दृष्टिकोण में हमें जयवंत से बढ़ने में भी इसकी सहायता होगी। यह संदेश आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा एक जिम्मेदार पिता बनने के लिए, एक जिम्मेदार बेटा बनने के लिए, जिम्मेदार बेटी बनने के लिए, जिम्मेदार पति बनने के लिए, जिम्मेदार पत्नी बनने के लिए, जिम्मेदार कलीसिया का सदस्य बनने के लिए, जिम्मेदार परमेश्वर का सेवक बनने के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए। सबसे पहले तो हमारा रिश्ता कलीसिया से, सबसे पहले वो ही सबसे मेन है। और इसी चीज का प्रभु आपको प्रतिफल देने वाला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, ट्रू क्रिश्चियन लिव्स फॉर अदर्स। सच्चा मसीही दूसरों के लिए जीता है। हमेशा हम लोग याद रखेंगे। और मैं सराहना करता हूँ, हमारे मध्य में ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको दायरा बढ़ाना है। मैं ये भी कहता हूँ हमें दायरा बढ़ाना है। हमें बहुत सारी जगहों पे जाना है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जाना रुक गया है। आप प्रार्थना कीजिए, आप उपवास कीजिए, आप हृदय में एक आग को रखिए, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल कर लीजिए। जो जिम्मेदारी प्रभु आपने मुझे दी है उसे निभाने के लिए मेरे विश्वास को बढ़ाइए। मुझे सिर्फ लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला भी बनना है। अगर मैं इतना देता हूँ तो मुझे और इससे भी ज़्यादा देने वाला बनना है, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के महिमा के लिए। बाइबल खुद कहती है एक दूसरे का भार उठाओ। प्रभु मुझे दूसरों का भी भार उठाना है। और प्रभु कहता है अगर तू दूसरे का भार उठाएगा मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। ज़रूरी नहीं कि कलीसिया में सभी को प्रचार करने के लिए बुलाया, नहीं, अलग अलग काम के लिए प्रभु ने बुलाया है। अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारी दिए हैं। हमें उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा बनना है। और ये सब जिम्मेदारी का हिस्सा बन करके सब लोग मिलकर जब काम करते हैं, तब मसीह की सच्ची जो देह है वो आगे बढ़ती है, कलीसिया आगे बढ़ती है। और वो दूसरों के लिए, जो उसके परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उनके लिए आशीष को लेकर के आती है। तो वापस से दोबारा यही कहूँगा कि आप अपने बारे में वैसा ही सोचें जैसा परमेश्वर आपके बारे में कहता है। और परमेश्वर वचन से कहता है, और वचन आईना है। बाइबल आईना है, वो हमें दिखाती है हम कैसे हैं। और जब वो दिखाती है तो हमें अपने आप को सुधारना, ना कि आईने को तोड़ देना है। बहुत सारे लोग घमंडी होते हैं, जब वो अपने आईने में दिखता है हम बदसूरत दिख रहे हैं, तो वो घमंड में आकर के आईने को तोड़ देते हैं। हमें आईने को नहीं तोड़ना है, हमें अपने आप को सुधारना है।
आइए हम लोग खड़े रहेंगे।